हम तुमसे दोस्ती करने को तैयार हैं, पर सिर्फ दोस्ती, इससे आगे और कुछ नहीं। एक सिंपल मासूम सी लड़की किसी से फ़ोन पर बातें करते हुए एक लड़के से कहती है। लड़का थैंक यू मुझसे दोस्ती करने के लिए। 2 साल बाद, पापा प्लीज़ मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती हूँ, एक लड़की अपने पापा से कहती है। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। सरकारी नौकरी वाला लड़का है, खुद का अपना घर है, माँ बाप और एक बहन है जिसकी शादी हो गई है। छोटा ही परिवार है, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। पर पापा इतनी जल्दी क्या है, मैं अभी सिर्फ 20 साल की हूँ, मेरा कॉलेज भी अभी पूरा नहीं हुआ। तुम्हारा कॉलेज बस पूरा होने वाला है, तुम्हारी परीक्षा के बाद ही तुम्हारी शादी है। पर पापा प्लीज़, अब और कोई बहस नहीं। वह इतना बोलते हुए चले जाते हैं। वो लड़की रोने लगती है। अनिका तू क्यों नहीं समझती, हम तेरी भलाई के लिए बोल रहे हैं। पर मम्मी इतनी जल्दी शादी, मैं ठीक से उसे जानती तक नहीं। तो जान लो ना बेटा, शादी में अभी 4 महीने हैं। पर मम्मी बस बहुत हुआ, इतनी देर से समझा रही हूँ, समझ नहीं आ रहा है क्या, जो तेरे पापा बोलेंगे वही होगा। वो भी चली जाती हैं। अनिका वहीं रोते हुए बैठ जाती है। हेलो रोते हुए बोलती है। अनी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? उधर से एक लड़का अनिका की रोती हुई आवाज़ सुनकर बोलता है। अनिका पापा ने मेरी शादी फिक्स कर दी है। अरे ऐसे कैसे अचानक? अनिका मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। अनी तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़कर जा सकती। अनिका मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। हम भाग चलते हैं क्या? पर ऐसे? हाँ अनी तुम सिर्फ मेरी हो। ठीक है आज रात ही। ठीक है तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें आज रात को लेने आऊँगा। ठीक है बोलकर अनिका कॉल कट कर देती है। शाम के समय अनिका परेशान सी अपने घर में घूम रही थी, क्योंकि आज रात को उसे जाना था। पर मन ही मन बहुत घबराहट हो रही थी। अनिका बाहर आओ, देखो कौन आया है, पापा बोले। अनिका बाहर आती है तो देखती है उसके पूरे परिवार के लोग आए थे। उसके दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, उसके भाई बहन। दादी उसकी बलाएं लेते हुए बोली, मेरी बच्ची हमेशा खुश रहे, इतनी बड़ी हो गई कि शादी हो रही है। सभी अनिका की शादी से बहुत खुश थे, उनकी खुशी के ठिकाने नहीं थे। अनिका के माँ बाप ने सबको खाने पर बुलाया था, उनके घर में इतनी बड़ी खुशखबरी जो थी। अनिका सबको उदासी से देख रही थी, सभी कितने खुश थे और वो सबकी खुशी को तोड़कर भागने की सोच रही थी। सभी खा पीकर अपने घर चले जाते हैं। अनिका अपने रूम में लेटे लेटे सोच रही थी कि वो क्या करे, अपनी खुशी के लिए कितने लोगों का दिल तोड़ रही है। परिवार और प्यार के बीच कसमकस के बाद आखिरकार जीत परिवार की होती है। सॉरी मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मैं अपने परिवार के लोगों का भरोसा नहीं तोड़ सकती। अनी तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकती। सॉरी वीनू। वीनू यानी कि विनय, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर हम सेल्फिश नहीं हो सकते, हम अपनी खुशी के लिए इतनी ज़िंदगी खराब नहीं कर सकते हैं। तो तुम मेरे बिना रह लोगी? पता नहीं। 6 महीने के बाद, अनिका यह सब क्या है, दामाद जी क्या कह रहे हैं? अनिका की माँ अनिका को डांटते हुए कहती है, तू ठीक से खाती नहीं, किसी से बात नहीं करती, ऐसा कैसे चलेगा? साहिल अनिका का पति, देखिए मैंने 1 महीने तक पूरी कोशिश की इसे समझाने की और समझने की, पर यह कुछ सुनना ही नहीं चाहती। कुछ भी बोलता हूँ तो जवाब नहीं देती, बाहर घुमाने लेकर जाता हूँ तो भी उदास रहती है। बेडरूम में साथ रहते हैं तो जिंदा लाश की तरह रहती है। अगर इसे शादी से दिक्कत थी तो आप लोगों ने ज़बरदस्ती शादी क्यों कराई? अनिका के पिता बोले, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, यह शादी इसी की मर्जी से हुई है। आप आज जाइए, हम इससे बात करते हैं, कल मैं खुद इसे आपके घर छोड़ने आ जाऊंगा। साहिल बोला, देखिए ज़बरदस्ती नहीं है, अगर यह ना आना चाहे तो कोई बात नहीं है। अनिका के पिता बोले, नहीं दामाद जी आप कैसी बातें कर रहे हैं, यह ज़रूर आएगी और खुशी खुशी आएगी। अनिका का पति साहिल वहाँ से चला जाता है। अनिका के पिता गुस्से से बोले, यह सब क्या है अनी, यह सब सुनने के लिए तेरी शादी की थी? अनिका के मम्मी पापा दोनों ही उस पर बरस पड़ते हैं, किसी ने उसके मन की एक बात जानने की कोशिश नहीं की। अनिका चुपचाप आंसू बहाती रही। अगले दिन अनिका के माता पिता उसे वापस साहिल के घर छोड़कर आ गए। अनिका के बर्ताव में कोई सुधार नहीं हुआ, वो पहले की तरह गुमसुम ही रहती। अनिका की सास उसे बहुत ताने मारती, पर वो जब कोई जवाब नहीं देती। साहिल सब कुछ देखता पर उसे समझ नहीं आता।
वो अनिका को खुश करने की बहुत कोशिश करता, उसके लिए अच्छे तोहफे लाता, उसे बाहर घुमाने लेकर जाता, पर इस सब से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। फिर साहिल का ट्रांसफ़र दूसरे शहर हो गया। वो अनिका को भी अपने साथ ले गया ताकि उसके पीछे उसकी माँ अनिका के साथ गलत व्यवहार न करे। पर नई जगह पर भी अनिका में कोई बदलाव नहीं आया। साहिल एक बहुत ही समझदार लड़का था। उसने अनिका के इस व्यवहार से कभी अनिका को कुछ गलत नहीं कहा, ना ही उसके साथ कुछ गलत किया। उनकी शादी को साल भर होने को आया, पर आज तक उनके बीच पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं था। साहिल जब भी अनिका के करीब जाता तो उसकी बेरुखी उसे आगे नहीं बढ़ने देती थी। साहिल से अब बर्दाश्त नहीं होता है। एक दिन वो अनिका को पार्क में लेकर जाता है। शाम का समय था, ठंडी हवा चल रही थी, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही थी। मौसम बहुत सुहावना था। अनिका चुपचाप चेयर पर बैठी सब देख रही थी। साहिल उसका हाथ पकड़ उसे हरी घास पर बैठाता है और वो भी उसके साथ में बैठ जाता है। अनिका चुपचाप बस साहिल को देखे जा रही थी। साहिल अनिका का हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला, अनिका, हमें साथ रहते हुए 1 साल पूरा होने को आया है। तुम्हें तो याद भी नहीं होगा कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। मैंने तुम्हें खुश रखने की हर संभव कोशिश की, पर वो क्या है जो हमें एक नहीं होने दे रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, पर जानना चाहता हूँ, क्या तुम शादी से पहले किसी से प्यार करती थी? तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती कराई गई? यह प्रश्न पूछते हुए साहिल का दिल जोरों से धड़क रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि अनिका की ज़िंदगी में उसके अलावा कोई और हो। साहिल बोला, मैंने तुम्हें पहली बार चंडीगढ़ में अपने दोस्त की शादी में देखा था। तुम उसके दूर के रिश्ते में बहन लगती हो। डार्क ग्रीन कलर के पंजाबी सूट में तुम इतनी सुंदर लग रही थी कि मैं तुम्हें देखता ही रह गया। पहली नज़र में मुझे तुमसे प्यार हो गया था। पूरे 3 दिन मैं तुम्हें दूर से देखता रहा। कभी हिम्मत नहीं हुई तुमसे बात करने की। आखिरकार हिम्मत जुटाकर मैं तुमसे बात करने के लिए गया, पर मेरी किस्मत देखो, तुम आधे घंटे पहले ही निकल चुकी थी। इतना अफसोस हुआ ना मुझे तुमसे अपने दिल की बात ना बताने का। बहुत गुस्सा आया खुद पर ही कि क्यों तुम्हें मैं कुछ नहीं बोल पाया। ना तुम्हारा नाम पता था, ना ही शहर। कई बार मन किया अपने दोस्त से तुम्हारे बारे में पूछूं, पर हिम्मत नहीं हुई। पर तुम्हारे बिना रहना मुश्किल होता जा रहा था, कहीं मन नहीं लगता था। फिर एक दिन हिम्मत करके चंडीगढ़ के लिए निकल पड़ा। पूरा दिन दोस्त के साथ रहा, पर फिर भी उससे पूछने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। शाम तक वो खुद ही समझ गया कि मुझे उससे बात करनी है, तो उसी ने पूछ लिया। फिर हिम्मत करके मैंने भी उसे तुम्हारे बारे में बता दिया। बहुत हंसा वो मुझ पर, शायद उसे मेरी हालत पर दया आ गई। भाई था तो अपनी बहन का नंबर तो नहीं दे सका, पर तुम्हारे पापा से हमारे रिश्ते की बात कर डाली। मैं बहुत खुश था। जिस लड़की से सिर्फ बात करने के लिए तरस रहा था, उससे शादी की बात चलने लगी। घर आकर माँ पापा को बताया। शादी के एल्बम से तुम्हारी फ़ोटो भी निकाल लाया, जो तुम्हारे भाई के साथ की उसी हरी रंग के सूट में थी। सबको तुम बहुत पसंद आ गई। अब बस तुम्हारे घर से हाँ का जवाब आना था, जो मैंने सोचा नहीं इतनी जल्दी आ जाएगा। थोड़े ही दिनों में तुम्हारे मम्मी पापा और बड़े पापा मेरे घर आए। उन्हें सब कुछ पसंद आ गया। मैं तो तुम्हें पहले से ही पसंद करता था। उन्होंने मेरे हाथ में शगुन के 501 रुपये भी दे दिए। मेरे तो पैर ज़मीन पर नहीं थे। इतना खुश मैं शायद ही कभी हुआ होगा। शादी की तारीख भी 4 महीने बाद की निकल गई। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान की मुझ पर मेहरबानी हो रही है। सभी मुझे किस्मत वाला बोलते थे। मैं हमेशा से ही क्लास में फ़र्स्ट आता था। एसएससी के फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर तुम मुझे मिल गई। वाकई में मैं बहुत किस्मत वाला था। खुद अपनी किस्मत पर घमंड होने लगा था, पर तुमसे शादी के बाद वो घमंड धीरे धीरे चूर होने लगा। तुम्हें खुश रखने के लिए मैंने कितने जतन किए, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पहले लगा कम उम्र में शादी हुई, वो भी इतनी जल्दबाजी में, इसलिए तुम खुश नहीं हो। तो तुम्हें टाइम दिया, स्पेस दी, ताकि तुम्हें यह रिश्ता बोझ ना लगे। पर दिन तुम एक जिंदा लाश बनती जा रही हो, जिसे सारी दुनिया भर की खुशी देना चाहता था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखने को तरस गया हूँ। अब तुम ही बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ जिससे तुम्हें खुशी मिले। जो कुछ भी है तुम मुझे सब सच सच बता सकती हो। क्या सचमुच तुम किसी से प्यार करती हो और उसके साथ रहना चाहती हो? साहिल अटकते हुए बोलता है। प्लीज़ बोलो, तुम्हारी चुप्पी बहुत खलती है मुझे। जो भी तुम्हारे मन में है बोलो, मैं तुम्हें वैसे ही हंसते खिलखिलाते हुए देखना चाहता हूँ। बोलो प्लीज़।
साहिल के इतने दबाव देने पर आखिरकार इतने समय से जो दबा हुआ था वो सब बाहर निकल गया। अनिका फूट फूट कर रोने लगी। इतने टाइम से वो चुप रह रही थी, कभी रोती तक नहीं थी। शादी के शुरू शुरू में अक्सर रो लेती थी, पर जब से अपने घर से आई थी कभी एक आंसू नहीं बहाया था। साहिल भी अनिका को रोने देता है। इतने समय का गुबार जो था एक बार उसे निकलना जरूर था। थोड़ी देर जोर जोर से रोने के बाद अनिका धीरे धीरे शांत हो गई। फिर हल्के हल्के सिसकते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है। मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं आपके साथ ऐसा बर्ताव करूं। अपने दुख में इतनी अंधी हो गई थी कि होश ही नहीं रहा कि आपको कितना दुख पहुंचा रही हूं। आप हर कदम पर मेरे साथ रहे, अपने घर वालों से मेरे लिए लड़ते रहे, और मैं इतनी सेल्फिश हो गई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। साहिल अनिका के आंसू पोंछते हुए बोला, मुझे अपनी नहीं तुम्हारी चिंता है, मुझे तुम्हारी खुशी चाहिए। तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी खुशी किस में है, तुम क्यों खुश नहीं हो। अनिका चुप हो जाती है। साहिल बोला, प्लीज़ बताओ अनी। अनिका भावुक हो जाती है। मैं शादी से पहले एक लड़के से प्यार करती थी। हमने दोस्ती से शुरुआत की थी, पर कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। हमें एक दूसरे की आदत हो गई, एक पल भी हम लोग बात किए बिना रह नहीं पाते थे। फिर एक दिन पापा ने अचानक से शादी फिक्स कर दी। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया। वीनू से दूर होने के बारे में सोचकर ही मेरा दम घुटने लगा। मैंने जब वीनू को बताया तो उसका भी यही हाल था। हमने घर से भागने का प्लान भी बना लिया था। जिस रात हम घर से भाग रहे थे उसी दिन दादा दादी, मामा मामी, मेरे भाई बहन सब मिलने मुझसे घर पर आए। शादी फिक्स होने की खुशी में पापा ने घर पर खाना रखा था। सब बहुत खुश थे। मैं अपनी खुशी के लिए उनकी खुशियाँ छीनना नहीं चाहती थी। मैंने वीनू को मना कर दिया। उसने मुझसे बहुत ही रिक्वेस्ट किया, बहुत रोया, पर जब घर वालों के हंसते खिलखिलाते चेहरे आंखों के सामने आए तो मैंने वीनू का फ़ोन कट कर दिया। फिर आपसे शादी हो गई, पर मैं कभी आपको अपना ही नहीं बना पाई। मन में बस एक ही ख्याल चलता रहता था कि वो कैसा होगा। मेरे बिना उसे रहने की आदत बिल्कुल भी नहीं थी। न जाने वो क्या कर रहा होगा। सारा दिन बस यही ख्याल दिल में चलता रहता था। इसके चलते मैंने कुछ और देखना या सोचना ही छोड़ दिया, पर आज जाकर एहसास हो रहा है कि इन सब में आपकी कोई गलती नहीं थी। मैंने बेवजह आपको सजा दी, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। थोड़ी देर दोनों ही खामोश रह जाते हैं। साहिल बोला, मैं कहीं ना कहीं यह सब जानता था कि आप किसी और से प्यार करती हैं, पर दिल और दिमाग इस बात को मानने नहीं दे रहे थे। खैर, अब सब क्लियर हो गया है तो आपकी खुशी का राज भी मालूम हो गया है, तो अब आप बताइए कि आपकी खुशी कहाँ रहती है। अनिका बोली, क्यों? साहिल बोला, क्यों क्या? आपको आपकी खुशी के पास ले जाने के लिए। अनिका बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। साहिल बोला, क्यों? अनिका बोली, नहीं, मैं आपको छोड़कर वीनू के पास नहीं जा सकती। मेरे माँ बाप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मेरी दादी, वो तो नहीं, कभी नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। साहिल बोला, तो क्या आप सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार देंगी? अनिका ने कहा, मुझे तो ऐसे जीने की आदत हो गई है, पर आप चाहे तो दूसरी शादी कर लीजिए। मैं आपको नहीं रोकूंगी, पर प्लीज़ मुझसे रिश्ता मत तोड़िए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मैं आपके घर में एक कोने में पड़ी रहूँगी। आपकी दूसरी शादी से मुझे कोई ऐतराज़ नहीं होगा, पर आप प्लीज़ यह शादी मत तोड़िए। मुझे खुद से अलग मत कीजिए, वरना यह समाज मेरे माँ बाप को जीने नहीं देगा। साहिल बोला, पर ऐसे कैसे? अनिका ने कहा, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए। अनिका रोते हुए बोलती है। साहिल बोला, ठीक है ठीक है, आप शांत हो जाओ। ना मैं यह रिश्ता तोड़ूंगा, ना किसी को कुछ बताऊंगा। यह सब वैसे ही चलता रहेगा जैसे चलता आ रहा है। अनिका बोली, नहीं, आप दूसरी शादी कर लीजिए। मैं आपकी ज़िंदगी ऐसे बर्बाद नहीं कर सकती। साहिल मुस्कुराते हुए बोला, क्या प्यार सिर्फ आपने किया है? आप पूरी ज़िंदगी अपने प्यार के नाम कर सकती हैं, तो क्या मैं नहीं? अनिका बोली, मतलब? साहिल, मतलब आप अपना प्यार निभाइए और मैं अपना। अनिका बोली, यह गलत है। साहिल बोला, प्यार में कुछ गलत नहीं होता। अनिका ने कहा, पर? हाय अनिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक आदमी पेड़ के पीछे से निकलते हुए बोलता है। अनिका सामने खड़े शख्स को देखकर हैरान रह जाती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। वीनू? अनिका हैरानी से उस शख्स को देख बोल पड़ती है जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। उसके साथ एक खूबसूरत सी लड़की थी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। हाँ अनी, बहुत टाइम बाद देखा, कैसी हो? विनय बहुत कैजुअली बोलता है। अनिका तो अभी भी हैरान ही थी। साहिल भी उसे ऊपर से नीचे तक देखता है।
विनय अपने हस्बैंड से नहीं मिलवाओगी? अनिका बोली, हाँ हाँ। यह विनय अपना हाथ साहिल की तरफ बढ़ा देता है। साहिल हाथ मिलाते हुए कहता है, साहिल, मैं विनय, अनिका का दोस्त, और यह मेरी गर्लफ्रेंड माहिरा। गर्लफ्रेंड शब्द सुनकर तो अनिका को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। साहिल भी बिनू की बात सुनकर चौंक जाता है। गर्लफ्रेंड? अनिका लड़खड़ाते हुए बोलती है। बिनू मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, और बहुत जल्द हम शादी करने वाले हैं। यह सुनकर अनिका को एक और धक्का लगता है। उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं। साहिल झट से उसे संभाल लेता है। वीनू बोला, तुम्हें शादी में जरूर आना है, शादी यहीं से होगी। मेरी जॉब इसी शहर में है और माहिरा के माता पिता भी यहीं रहते हैं। साहिल गुस्से से, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम अनिका को छोड़कर किसी और से शादी? विनय बोला, एक मिनट, मैंने अनिका को नहीं छोड़ा, उसने खुद मुझे छोड़कर तुमसे शादी की थी। तुम्हारे पास नौकरी, पैसा, सब कुछ था और मेरे पास कुछ नहीं, इसलिए परिवार के प्यार का झूठा नाटक करके तुम्हारे साथ ऐश की, जिंदगी जीने के लिए तुमसे शादी की। यह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई तो क्या मैं सारी ज़िंदगी इसका इंतज़ार करूँगा? मुझे कोई नहीं मिल सकती क्या? और मिल सकती क्या, मिल चुकी है, इससे कहीं ज़्यादा सुंदर और बोल्ड है। इसे देखो, हाथ पैर सूख चुके हैं, चेहरे पर अजीब से निशान, आंखों के नीचे काले घेरे। अब तो सोचकर ही ताज्जुब होता है, ऐसी लड़की के साथ मैं था। साहिल गुस्से में चुप, एकदम चुप। तुम क्या जानते हो अनिका के बारे में? क्यों यह ऐसी? अभी वो इतना ही बोलता है कि अनिका उसे रोक देती है और ना में गर्दन हिलाती है। विनय बोला, अच्छा हम चलते हैं, और भी काम है। विनय अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ से चला जाता है। साहिल गुस्से से बोला, तुमने मुझे क्यों रोका? मैं उसे आईना दिखाता। अनिका रुआंसी सी बोली, जाने दो, उसने कुछ गलत तो नहीं कहा है। गलती मेरी ही थी, उसने जो किया सही किया। वो कब तक ऐसी लड़की का इंतजार करता जो कभी वापस नहीं आने वाली थी। साहिल बोला, नहीं, यह सही नहीं है, उसे जानना होगा, मैं उसे अभी बताता हूँ कि तुम क्या हो। माहिरा बोली, यह सब तुमने क्या किया? विनय झूठ क्यों बोला? हम दोनों तो बस दोस्त हैं, और यह शादी, यह सब क्या है? विनय आंखों में आंसू लिए बोला, जब उसके पति ने कहा कि वो उसे वापस मुझे सौंप देगा तो मैं बहुत खुश हुआ, पर जब उसने कहा कि वो वापस मेरे पास नहीं आएगी, ऐसे ही अपनी ज़िंदगी बिता देगी, तो मैं यह बर्दाश्त नहीं कर पाया। प्यार और परिवार के बीच में उसे ऐसे पीसने नहीं दे सकता था। यह गलत है, साहिल बोलता है। साहिल को सामने देखकर विनय और माहिरा दोनों चौंक जाते हैं। साहिल बोला, यह गलत है, वह आपसे प्यार करती है, आप उनसे, मैं आप दोनों के बीच में नहीं आ सकता। विनय ने कहा, कुछ गलत नहीं है, यह विधि का विधान है। अगर हमारी किस्मत में साथ लिखा होता तो हम ज़रूर साथ होते, पर उसकी किस्मत में मैं नहीं, आप है, और उसकी सच्चाई जानकर उसे मेरे पास भेजने जैसी बात कहकर आपने साबित कर दिया है कि आप एक सच्चे आदमी हैं, और ऐसे इंसान के साथ रहकर उससे प्यार ना हो जाए, ऐसे हो ही नहीं सकता। अनी आज नहीं तो कल आपको अपना लेगी, उसके लिए मेरा बीच में से हटना ज़रूरी था। आप अनी से प्यार करते हैं, आपको उस प्यार का वास्ता, आप उसे कुछ नहीं बताएंगे। साहिल बोला, पर यह गलत होगा। विनय ने कहा, कुछ गलत नहीं है, आप नहीं जानते उसे, उसके लिए अपनी खुशी से ज़्यादा अपनों की खुशी मायने रखती है। वो मर जाएगी पर अपने माँ बाप का दिल कभी नहीं दुखाएगी। एक छोटे से बोले गए झूठ से किसी का घर बच सकता है, उसे उसके हिस्से की खुशियाँ मिल सकती है। आपको आपके प्यार की कसम, आपको अनी की कसम, आप यह बात उसे कभी नहीं बताएंगे। साहिल विनय को गले लगा लेता है, बहुत प्यार करने वाला देखा है, पर आप दोनों जैसा नहीं। विनय, सब कुछ भूल कर आप भी अनी के साथ जीवन में आगे बढ़िएगा। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर अपनी मर्यादा नहीं लांगी है, वो पूरी तरह से आपकी ही है। आप कभी उस पर शक मत करना। साहिल बोला, ऐसा बोलकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं सोचा। मेरे लिए अनिका का पास्ट मायने नहीं रखता, मेरे लिए कुछ ज़रूरी है तो उनकी खुशी। विनय बोला, जिसका ध्यान आपको रखना है, मैं अपनी सबसे कीमती चीज़ आपको सौंप रहा हूँ, प्लीज़ उसका ध्यान रखना, उसे हमेशा खुश रखना। विनय और माहिरा वहाँ से चले जाते हैं। साहिल उन्हें देखते रह जाता है। अनिका भी वहाँ आ जाती है। क्या हुआ? साहिल बोला, कुछ नहीं, मैंने उनका पीछा किया पर वो लोग निकल गए, बात नहीं हो पाई। अनिका बोली, कोई बात नहीं, जाने दीजिए, चलिए घर चलते हैं। 6 साल बाद, मम्मा मम्मा, एक 3 साल की बच्ची पूरे घर में घूमकर अपनी माँ को ढूंढ रही थी। किट्टू बेटा, गिर जाओगी, धीरे धीरे जाओ, साहिल अपनी प्यारी सी बेटी को रोकते हुए बोलता है। मम्मा नहीं दिख ली, वो अपने मासूम तोतली जुबान से बोलती है। साहिल बोला, यहीं कहीं होगी, रुको मैं देखता हूँ। साहिल किचन की तरफ आता है। अरे मोहतरमा, आप यहाँ हैं, आपकी नन्ही परी ने सारा घर सिर पर उठा लिया है।
अनिका जो अपनी बच्ची के बर्थडे का केक बना रही थी, केक हाथों में लिए बोली, कैसा बना है? साहिल बोला, अरे वाह मास्टर शेफ, बहुत ही सुंदर बना है। अनिका बोली, कहाँ है आपकी परी और इस घर की नन्ही शैतान? साहिल ने कहा, वो बाहर है, उसके दोस्त भी आ गए हैं, आप जल्दी से आ जाइए। अनिका केक को फ्रीज में रखती है, मैं बस 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। थोड़ी ही देर में हॉल में सब बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। केक कट किया जाता है, सभी बच्चों को केक के साथ नाश्ता कराया जाता है। हमारी प्यारी सी किट्टू तो थक कर ही सो जाती है। अनिका उसे रूम में सुलाकर सारा काम निपटाती है, जिसमें साहिल भी उसकी बराबरी से मदद करता है। दोनों सब निपटा कर रूम में आते हैं। किट्टू आराम से सोई हुई थी, साहिल सोफे पर बैठे केक खा रहा था। अनिका उसे देख रही थी। साहिल बोला, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? अनिका बोली, देख रही हूँ आपको, आपके इस प्यार को जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। एक समय ऐसा था कि मुझे लगा कि मेरे जीवन में सिवाय दुख के और कुछ भी नहीं है। खुशियों ने जैसे मुझसे मुंह मोड़ लिया था, पर आपके प्यार और अपनेपन ने मुझे फिर से जीना सिखाया, फिर से प्यार करना सिखाया। आपने मेरी झोली में इतनी खुशियाँ डाल दी कि मुझे लगता है कि मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हूँ, जो मुझे आप जैसा जीवन साथी मिला। साहिल मुस्कुराते हुए अनिका को अपनी बाहों में समेटते हुए, मैंने तुम्हें क्या खुशियाँ दी हैं जो तुमने मुझे दिया है, उसकी तुलना हो ही नहीं सकती है। मुझे जीवन में तुम्हारा साथ मिल गया, इतनी प्यारी बेटी मिल गई, मुझे इस जीवन से कुछ और नहीं चाहिए। अनिका बोली, अरे ऐसे कैसे नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए। साहिल ने कहा, क्या? अनिका बोली, उम्र भर आपका साथ और आपका प्यार। साहिल बोला, वो तो मरते दम तक रहेगा। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर सुकून पाते हैं। इधर विनय भी कई सालों तक ऐसे ही अनिका की याद में तड़पता रहा। आखिर उसे भी माहिरा का प्यार नजर आया, जो उसके लिए हमेशा से एक तरफा था, और साल भर पहले उसने भी उसे अपना लिया। विनय आज भी साहिल से बात करता था, उससे अनिका के हाल चाल के बारे में जान लेता था। पहला प्यार था, भुलाए नहीं भूल सकता था। अनिका ने भी साहिल को अपना लिया था, पर दिल की किसी कोने में आज भी विनय की याद जिंदा थी। आशा है यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।